नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A long wire, bent as shown in figure, carries current I if the radius of semicircular portion is a, small a, then find magnetic induction at the center. तो देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका दो वायर दिया हुआ है, इन्फिनाइट वायर दिया हुआ है। तो इस वाले वायर सेक्शन को हम 1 कर लेते हैं, इस वाले वायर सेक्शन को हम 3 कर लेते हैं, और ये जो आपका सर्कुलर जो आर्क दिया हुआ है, जो सेमी सर्किल है, उसको हम सेक्शन 2 कर लेते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बी निकालने में, क्योंकि दोनों ना तो आपका पैरेलल जा रहा है ना तो एंटी पैरेलल जा रहा है, ना हम इसको ऐड कर सकते हैं ना डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन होगा। जैसे हम सेक्शन ए का बात करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा, तो यहाँ पे इसके लिए आपका किधर की ओर जाएगा, आपका अगर हम प्लेन कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे तो इनटू द प्लेन जाएगा। मतलब अगर हम ये आपका जेड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव जेड है, तो आपका निगेटिव के मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब माइनस के में जाएगा। सेम एज इसका भी उसी तरह होने वाला है। इसका अगर सर्कुलर आर्क का बोलेंगे तो आपका प्लेन जो वाई जेड प्लेन है उसका इनटू द प्लेन जाएगा। ठीक, मतलब अगर एक्स डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है तो उल्टे डायरेक्शन मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में मतलब जाएगा, तो का वेक्टर में जाएंगे तो माइनस आई होगा। ठीक, डायरेक्शन आप लोग को पता चल गया होगा। तो आप लोग अगर बात करेंगे, अच्छा जिनको नहीं भी पता चल रहा है तो इसमें क्या करना है ना, आपका ये जो वायर है, वायर को क्या करना है, अपना राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में पकड़ लीजिए। और थम थम कैसे मतलब ग्रिप करके पकड़ना, जैसे आप किसी रॉड को पकड़ते हैं उसी तरह मान लीजिए या किसी वायर को पकड़ते हैं, तो उसी तरह उस वायर को बस पकड़ लीजिए और थम जिस डायरेक्शन में रखना उस डायरेक्शन में का करंट होगा। उसके बाद देखिए कि आपका जो फिंगर जो कर्ल करेंगे, कर्ल आपका किस डायरेक्शन में होगा, कर्ल आपका देखेंगे तो आपका इसी डायरेक्शन मतलब आपका जो आपका नेल्स जिस तरफ रहता है फिंगर्स के, उस तरफ का आपका उसी तरफ का आपका क्या होगा, उसी सर्कुलर वे में आपका मैग्नेटिक आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है। तो सी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आपका अगर फिंगर किधर अंदर की ओर जाने वाला मतलब एक्स वाई प्लेन है तो आपको उसके इनटू द प्लेन आपके जाने वाला, तो उसी तरह से हम निकालते हैं ना। तो अगर हम बात करेंगे सर्कुलर प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे देखिए आपका वेक्टर में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ना तो इसमें एंटी पैरेलल या पैरेलल बन रहा है, इसमें दो अलग अलग में बन रहा है, मतलब 90 डिग्रीज पे बनेगा दोनों आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम सेक्शन 2 का बोलें, ये वाला जो सेक्शन 2 को हम लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका 2 का बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आपका रेडियस, रेडियस ए दिया हुआ है, और ये आपका एंगल, एंगल क्या है आपका आधा सर्कल है मतलब यहाँ पे पाई हो जाएगा। डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन माइनस आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक, तो इसको फिर अच्छा रहने दीजिए ऐसा ही। नेक्स्ट अगर हम लेके चल रहे हैं आपका वायर के लिए, ये तो आपका क्या हो गया रिंग के लिए, रिंग बोल लीजिए या फिर सेमी सर्कुलर रिंग बोलेंगे इसको हम सेमी सर्कुलर सेमी रिंग बोल लीजिए। और हम यहाँ पे बात करेंगे तो इन्फिनाइट वायर का बात करेंगे, इन्फिनाइट वायर का बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही आपका कैसे जा रहा है, दोनों ही आपका इधर मतलब माइनस के में जाएगा, तो डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 और 3 के चलते दोनों ही ऐड होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों आपका माइनस के में जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका म्यू नॉट बाई आपका क्या हो जाएगा 4 पाई, और कितने डिस्टेंस पे है, अगर ये वाला ए डिस्टेंस तो ये आपका ए डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका आई आएगा और ये डायरेक्शन आपका माइनस में के हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे आपका सी पे निकालेंगे, तो सी पे निकालेंगे तो आपका के क्या हो जाएगा, मतलब सी पे आपका के करें नेट आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कुछ इसी तरह लिखेंगे, ये आपका 1 3 है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिख रहे हैं तो माइनस अब बाहर लेके आ जाइए, ये आपका आई बाई ए और ये पाई और ये आई कैप।
यहाँ भी आपका माइनस अगर बाहर लेके आएंगे तो आंसर आ चुका है। बस वही ऑप्शन से मैच करने के लिए है सब कुछ, मकसद मकसद। ठीक, तो यहाँ से जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लीजिए। क्या क्या कॉमन निकल रहा है आपका? अब बात करेंगे क्या क्या। म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, ए है, आई है, सब निकाल लीजिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई है, नीचे ए है, और कुछ है कॉमन? और कुछ नहीं है कॉमन। ऊपर साइड आपका क्या बचेगा? ऊपर साइड बस आपका माइनस में पाई आई कैप बचेगा, और इस साइड क्या बचेगा आपका? 2 के कैप बचेगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको अगर हम निकालेंगे, अगर स्केलर फॉर्म में निकालने जाएंगे तो स्केलर फॉर्म में आप लोग को ध्यान होगा क्या करते हैं। अच्छा हाँ, ऑप्शन नहीं लिखे, लिखने में बहुत टाइम लगता है इसीलिए छोड़ दिए ऑप्शन। तो आप लोग को पता होगा डायरेक्टली ऐसे हम इसको कर सकते हैं। यही आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, तो या तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये होगा, स्केलर फॉर्म में जाएगा तो इसको स्केलर फॉर्म में रूट अंडर इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।